शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज से तशरीफ फरमा कायदीन हुकुम मगवेरों को भी सलाम। पूरा हाफिज भरा हुआ है मगवेरों से। आज का इंतखाबी जलसे आम है। जलसे आम होने वाला था ये अकबर बाग के जो चौरस्ते के ऊपर अपार्टमेंट के पास चौरस्ते पे ये जलसा होने वाला था, लेकिन अचानक खतना की लुंगी का भी जलसा हो रहा वहां पर। टीआरएस वाले बोले नहीं हम भी जलसा करते। अरे मियाँ हमको अटक गटा हुआ है जलसे करने का, तुमको कहां से अटक गट गया? हाँ, तो पुलिस वाले आके बोले नहीं साहब वो मिनिस्टर आ रही, डिप्टी सीएम आ रही, उनके जलसे में पब्लिक कम रहेंगी, आपके जलसे में अगर ज्यादा रहेंगी तो इसमें हुकूमत की बेइज्जती हो जाएंगी। बोले कि नहीं आप जलसा दूसरी गली में करो। मैं बोला तुम लेके जाके जंगल में स्टेज डालो, ऐलान करो अमजदुल्ला खान तकरीर कर रहा, पूरा शहर भाग के आ जाता वहां पर। मैं हक सुनता हूं, हक बोलता हूं। हक सुनने के लिए, हक को समझने के लिए लोग दौड़े दौड़े भागे आते हैं। आज 2 फरवरी के दिन आपको एक उम्मीदवार को चुनना है। आपके सामने कई उम्मीदवार हैं। ये जो इलेक्शन है कोई ऐवान असेंबली का इलेक्शन या पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, बल्कि आपको अपना एक नुमाइंदा चुनकर भेजना है जो आपके बल्दी, बरकी, आबरासानी मसाइल को हल कर सकता है। आपकी गली में अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जब आप वो नुमाइंदे को कंप्लेंट करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो स्ट्रीट लाइट को लगवाए। अगर आपके दरमियान पानी का कोई शॉर्टेज है तो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए आप अपने उम्मीदवार को जब जो मुंतखिबा उम्मीदवार रहेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर जब इलेक्शन में कई उम्मीदवार आते हैं तो अगर कोई सिटिंग आदमी रहता है, सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपी या सिटिंग कारपोरेटर होता है, वो अगर वोट मांगने आता है तो सबसे पहले उसके सामने ये होता है कि वो अपनी 5 साल रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश करना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया इस हलके में, इस हलके के लोगों के लिए क्या यहाँ पर बल्दी, बरकी, आबरासानी उनके मसाइल को हल किया या नहीं किया। अब जब इंतखाबात का ऐलान हुआ, मैं अकबर बाग से पर्चा नामजदगी किया तो लोग खुश हुए और आने वाले जो सिटिंग कारपोरेटर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा नुमाइंदा बनाया गया तो उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। मेरे भाई सुनिए आप, अब उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या है कि हर कारपोरेटर को 150 सिलेंडर देते, 5 साल में 750 सिलेंडर के करीब में होते। पूरे हल्के में दरियाफ्त करिए कहीं कारपोरेटर साहब लाके कोई सिलेंडर बांटे क्या कोई खवातीन को? आप बांट रहे। अब मैं सिलेंडर 3 दिन से बोल रहा हूं, तो कल रात में लाके नहीं, जब लगी फटने तो बटने लगी कते। तो कल रात में लाके बेचारे पलटन के अंदर मालूम हुआ औरतों को सिलेंडर चूल्हे बांट के गए, गम के कशा मार लेते बैठे हुए थे कते। कल 3 डब्बी 4 डब्बी पी रहे इनू और इनके आगा गुल्लू दादा दोनों भी। अब मैं बोला कि डेवलपमेंट नहीं हुआ अकबर बाग का। अकबर बाग में डेवलपमेंट नहीं हुआ। पहले जब 2009 में आपके उम्मीदवार जब आए थे तो इन्हों अपनी आमदनी व्हाइट मनी 12 लाख रुपए बताए। कितने बताए? 12 लाख रुपए बताए। 5 साल के अंदर डेवलपमेंट अकबर बाग में नहीं हुआ, डेवलपमेंट इनका हो गया। इन्हों बिल्डर, एमएलए, डेवलपर दोनों की जमरी खूब। तो इनकी अब जो इन्हों व्हाइट मनी बता रही तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बता रहे, यानी हल्का डेवलप नहीं हुआ।
अब मैं बारहा 5-6 जलसों में बोल रहा हूं कि अकबरबाग में बहुत प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत है। अरे जुल्म की इंतहा। आज मैं जुमा नमाज मस्जिद अकबरी में पढ़ा, नमाज हो रही, फर्ज नमाज के लिए ठहरे हुए है, लाइट बंद हो गई। क्या बतलाओ, क्या दिवाली के दिन कभी लाइट बंद होती सो देखे? क्या कभी होली के दिन कोई लाइट बंद होती सो देखे? क्या गणेश बैठता 11 दिन कभी लाइट बंद होती सो देखे? नहीं। जुम्मा नमाज हो रही, आज लाइट बंद हुई नहीं हुई मस्जिदों में, ये बोलिए आप। अब मैं बोला कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 1 करोड़ से जायद का रोड डल रही, यानी अकबरबाग दिलखुशा से लेके अकबरबाग चौरस्ता, ये अपार्टमेंट, वो आगे पूरे गलियों में सड़कें डल रही नहीं डल रही, बोलिए आप। ये खाली मैं तकरीर में बोला तो काम चालू हो गया। अब अंदाजा लगाओ, जब मैं अकबरबाग का कारपोरेटर बनूंगा तो पूरे मिनिस्टर, पूरे एमपी, पूरे एमएलए, सब पूरे पार्टियों के यहीं रहेंगे। घर घर जाके पूछेंगे, बोलो अम्मा कुछ काम है क्या? पूरे ऑफिसर यहीं रहेंगे, पूरे डिपार्टमेंट यहीं फिरेंगे आपके दरमियान, कोई काम है क्या बोलिए? लाइट बंद होंगी तो भागे भागे आएंगे, लाइट जलाएंगे। तो ये जो है बल्दिया का इंतखाबात है, ऐसे आदमी को चुनना जो तजुर्बेकार है। तजुर्बेकार इंसान को जो काम कर सकता। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल 2 हलकों में काम किया, 10 साल का एक्सपीरियंस। आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ऑफिसर करने जाने की जरूरत नहीं है। एक एसएमएस करिए खाली, फलाना प्रॉब्लम है बोल के, वो एसएमएस जब मेरे फोन से वो ऑफिसर करने जाता, निकल जाता, समझ जाओ आप। और ये दूसरे दिन 24 घंटे में मसला हल होना अपना उसूल है। मेरा एक उसूल है काम का। कंप्लेन एक बार शराफत से बोलता हूं, दूसरी बार भी शराफत से बोलता हूं। अब लोग मेरे हल्के में आके डरा रहे लोगों को, ऑफिस नहीं डालना, गुंडे आ रहे, बदमाश आ रहे। अरे मियाँ, शहर का सबसे बड़ा बदमाश मैं, शहर का सबसे बड़ा गुंडा मैं, शहर का सबसे बड़ा दादा मैं। कौन भगाए राजा सिंह को? बोलो आप, कौन जबान बंद करे उसकी? कौन बंद करे? कहा थे क़यादत? आज आके बोल रहे हैं नहीं, बीफ पे पाबंदी नहीं होना तो मजलिस को वोट दो। वाह! लंदन के बारेटला मजलिस से इत्तेहादुल जाहिलुल मुस्लिमीन के सदर, क्या MIJM मजलिस से इत्तेहादुल जाहिलुल मुस्लिमीन। अगर फर्ज करिए कोई तरमीम लाना है बिल में, तो ऐवान असेंबली में वो बिल पेश की जाती है, उसका बल्दिया इंतखाबात से, ऐवान काउंसिल से, बल्दिया से कोई ताल्लुक नहीं उसका। ऐवान काउंसिल में कोई बजट देना लेना, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा, उसके ऊपर कोई पॉलिसी, बल्दिया के रिलेटेड पॉलिसी बनती। अब असदुद्दीन ओवैसी आके कौम में आंखा मार मार के तकरीर कर रहे हैं, परेशान है बेचारे। उधर से कांग्रेस घुस जा रही, इधर से TRS घुस जा रही, इधर से MBT परेशान करके रखी हुई, आकर हो रहा क्या बोल रहे हैं? तो आज आके ये बोल रहे हैं कि बीफ पे पाबंदी आयद हो जाएंगी अगर मजलिस का मेयर नहीं बनेगा। मजलिस का मेयर बनने के लिए कम से कम 150 में आपको 80 कारपोरेटर होना। कितने होना? 80 कारपोरेटर्स होना आपको। अब इन्हों पूरे इंतखाबात में 70 लोगों को, 60 आदमी को लड़ा रही। अगर इनके फर्ज करिए 30-40 मजलिस के जीते, ये 30-40 में मेयर कैसा बनाते बोलिए आप? आज आके आपके दरमियान में इत्तेहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम खतरे में है, इत्तेहाद हो जाना, जमात की सूरत देखिए, फलाना क्या क्या की बात बोल रहे, बोल के वोट मांग रहे हैं आप करें, ठीक है। अब ये इत्तेहाद के नाम पे वोट लेंगे, आजमपुरे से अगर वोट लेके यहाँ से आप MIM वाले कारपोरेटर को जिता के, आज TRS का बयान आया, KCR साहब एक बयान दिए, क्या बयान दिए कि हम मजलिस की मदद से अपना मेयर बनाएंगे। वाह, क्या मदद ले रहे हैं जी तुम? हाँ, क्या मदद ले रहे हैं KCR साहब? पूरा 15 साल तेलंगाना एजिटेशन चला, 15 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों ने तेलंगाना को एक मजहबी रंग दे दिया। अगर तेलंगाना अलग होगा तो मुसलमानों का नुकसान होगा, बीजेपी आ जाएगी, RSS इख्तियार पे आ जाएगी। ये बयान सुने नहीं सुने असदुद्दीन ओवैसी का? ठीक है। KCR साहब क्या बोले? 12% रिजर्वेशन देता हूँ 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन देता हूँ। आज TRS का जलसा हो रहा, मैं पूछ रहा हूँ, या होंगे TRS के भी मकबरा?
वो बेचारे चिचा फिर रहे गलियों में लाइट लगा लेके। इंसान को कहते सही उम्र में शादी हो जाना, नहीं तो सही उम्र में मौत आ जाना उसको। इख्तिदार की लालच में बेचारे एक एडिटर साहब को फोन करे कहते, फोन करके ये बोले कि जरा हमारा ख्याल करिए मलकपेट में। तो उन्होंने बोले मलकपेट में कई का ख्याल करूं, जरा अच्छे न्यूज डालो, हम 4 सीट जीत रहे मलकपेट में। कौन से 4 सीट जीत रहे कहते, आजमपुरा जीत रहे कहते इनू, अकबरबाद जीत रहे कहते, ओल्ड मलकपेट जीत रहे कहते इनू, और सैदाबाद जीत रही। तो एडिटर साहब मुस्कुरा के बोले मियाँ वो आजमपुरा तो एमबीटी वाले जीत गए, अमजदुल्ला खां खुद अकबरबाद से लड़ा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोले नहीं आप ये इतना कंसंट्रेशन क्यों दे रही मलकपेट में, पूछे। एक साजिश है ये। कल तक मजलिस वाले किससे डरा रहे थे कि 2 लड़े तो बीजेपी आ जाती है कि जब आप अवाम में आए अपना 5 साल का रिकॉर्ड लाके पेश करना। 5 साल का क्या रिकॉर्ड लाके आप क्या काम करे, कारपोरेटर की हैसियत से, एमएलए की हैसियत से क्या कारनामा करे, एमपी की हैसियत से क्या कारनामा करे। मैं काम करा हुआ हूं मेरे हल्के में, मैं आजमपुरे में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, वहां पर खाली मेरी अहलिया को नॉमिनेशन दिलाया, लोग काम कर रहे हैं वहां पर, एक खामोश सैलाब चल रहा है वहां पर। क्योंकि मैं 5 साल आजमपुरे के लोगों की खिदमत किया। छौनी नादेली में पहले चंचलगुड़ा म्युनिसिपल डिवीजन का कारपोरेटर था, वहां पर आज मैं वहां के उम्मीदवार के लिए नहीं जा रहा हूं, सिर्फ खाली वहां मजलिस बचाओ तहरीक जाके हमारा उम्मीदवार काम कर रहा, वहां पर खामोश सैलाब चल रहा, इनकलाब आ रहा वहां पर। नहीं, बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगाए पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले हैदराबाद में, अवर वर्किंग अवर आइडेंटिटी, हैदराबाद विल शो द वे टू इंडिया। गए थे ना बिहार में इंडिया रास्ता बताने, क्या बोले बिहार वाले, वोट कटवा बोल के चला दिए, चलो बेटे भागो यहाँ से, बोले तुमसे ज्यादा हम होशियार है बोल के पूरे कैंडिडेटों की जमानत जब्त करा दिए। महाराष्ट्र आपके मैसूर करना, बेंगलुरु में गए 40 उम्मीदवारों को ठहराए, इत्तेहाद के नाम पे वोट मांगने वाले, इस्लाम खतरे में बोल के वोट मांगने वाले, मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ में जाके वहां एक मुसलमान उम्मीदवार डाले। 40 कांग्रेस के मुस्लिम कारपोरेटर के खिलाफ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले जाके वहां उम्मीदवार डाले। ठीक है, एक पार्टी है एमआईएम जो तेलंगाना की मुखालिफत की, ये बोले कि तेलंगाना अलग हुआ तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाएंगी, आरएसएस आ जाएंगी, यहाँ तक बोले कि ये टीआरएस नहीं है बल्कि आरएसएस है, बोले नहीं बोले। ठीक है, करीमनगर का बाई इलेक्शन आया था, केसीआर अपनी सीट रिजाइन करके जब टीआरएस पार्टी फॉर्म करे तो उन्होंने फिर से बाई इलेक्शन लड़े। उन्होंने टीआरएस जब बाई इलेक्शन केसीआर साहब लड़ लेते, राजशेखर रेड्डी पूरी हुकूमत को झिझोड़ दिया कि इसको हराना। 28 मिनिस्टर और आपके पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमाम लोग केसीआर को हराने के लिए करीमनगर में इंतखाबात में हिस्सा लिए। खुद राजशेखर रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी दोनों जने जीप में ठहर के इन्हों भी सलामा कर रहे हैं, उन्हें भी सलाम नमस्ते। पूरे करीमनगर में असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के खिलाफ में मुहिम चलाए नहीं चलाए, ये बोलिए आप, पूरी मुहिम चलाए। अल्लाह ताला वो बेचारे को जीता दिया केसीआर को इलेक्शन में। नहीं, ये दुनिया का उसूल है। देखिए आप, जब आप कोई तहरीक को दबाने की कोशिश करते, जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते, उन्हें स्टीयरिंग के वैसा उछलता। मेरी एक सीट खींचने को गए, अल्लाह ताला मेरे को 2 सीट दे रहा, 2 हाथों से साइन करो बोल रहा अल्लाह मियां, इधर भी उधर भी दोनों इनकलाब चल रहा। तो खैर अब इन्हों जाके वहां बोले, बाद में केसीआर साहब इलेक्शन जीत गए। जीतने के बाद में स्टेटमेंट दिए केसीआर साहब। क्या स्टेटमेंट दिए? हैदराबाद से 2 हिजड़े आए थे मेरे को हराने के लिए बोल के। बोले नहीं बोले केसीआर साहब ये बयान? मेरे कहने रिकॉर्ड है, अगर नहीं बोले तो रिकॉर्ड बजाता हूँ। तो केसीआर साहब आज फिर कैसा बयान दे रहे, मैं एमआईएम से इत्तेहाद करूंगा। हिजड़ों से आपका इत्तेहाद होगा? आप जिसको हिजड़ा बोले उससे आप इत्तेहाद कर रहे हैं, आप कैसी बात बोलिए आप? तो यहाँ पर जब सियासी बात आ गई तो कोई उसूल नहीं, कोई वो नहीं। इख्तिदार की हवस, इख्तिदार की लालच इंसान को अंधा कर देती इंसान को। ठीक है, इत्तेहाद के नाम पे वोट मांग रही, आज आके बोल रही कि इत्तेहाद के नाम पे दे दो, मिनाज काम नहीं करा हूंगा। ठीक है, मेरी सूरत देखो बोल के एमएलए साहब बोल रही, वाह क्या सूरत है बेटे तुम्हारी। अकबरबाद में घर में पूरे नाराज जितने लोग हैं सबको बुला के बोले कहते हो भाई यकीनन काम नहीं करा, 5 साल खाली बिल्डिंगों को पानी डालते रहा इन्हें। 6 अपार्टमेंट बन रही, यानी देखिए एक आदमी के 6 अपार्टमेंट अगर बन रही तो उसको कहां से फुर्सत मिलती बोलो आप? सुबह से शाम तक पैसे देना, कारोबार में मसरूफ, तो आवाम के लिए कहां से टाइम निकालेगा बेचारा, बोलिए। ठीक है, अब इन्हों बोल रही मेरी सूरत देखो, क्या सूरत है बाप तेरी, जाबड़ बिल्ले की सूरत है, ऐसी मोटी, ये मोटे मोटे कंधे,
हाँ, अब इनकी सूरत देखना, वो बेचारा तो भी नमाजी परहेजगार 5 टाइम का, तुम सूदखार की सूरत देख के अकबर बाग वाले इनको ओढ़ देना कहते, वाह क्या सूरत देखना, देखो आप इनकी। ठीक है, ये जो टीआरएस का और एमआईएम का इत्तेहाद, निजामाबाद के जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इत्तेहाद के नाम पे वोट मांगे। निजामाबाद वाले बदजन थे, कांग्रेस से टीआरएस से सबसे बदजन थे। 18 कारपोरेटर जिताए। कितने कारपोरेटर जिताए? एमआईएम को 18 कारपोरेटर, टीआरएस को 11 कारपोरेटर। यहाँ पर हमारे निजामाबाद के हमारे सदर साहब बैठे हुए मेरे बात की गवाही देंगे। 11 कारपोरेटर एमआईएम को, टीआरएस को जिताए, 18 कारपोरेटर एमआईएम को जिताए। जब सियासी मफाहमत होती दो पार्टियों में, तो जिसके कारपोरेटर ज्यादा है उसका मेयर बनता नहीं बनता, बोलिए आप, उसका मेयर बनता। पर वहां उल्टा ही हो गया। वहां पर ये केसीआर भी बहुत खतरनाक आदमी है इन्हें। ये राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, किरण कुमार रेड्डी जो चुड़के दिया अभी तक इनके जख्मा वो नहीं सूखे, अभी बोल रहे कहाँ घस लेना भाई, इससे इन्हें और डेंजर दिख रहा है। ठीक है बोल के जाके वहां पर पूरे अपने 18 कारपोरेटर को केसीआर की जो बेटी वहां की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कविता के कदमों में डाल दिए पूरों को। मेयर सरेंडर हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने इत्तेहाद के नाम पे, जिसने मिल्लत के नाम पे, जिसने इस्लाम खतरे में है बोल के वोट मांगे, वो 18 कारपोरेटरों को लेके जाके उसके खत्मे में डाल दिए। अब कल के दिन ये बेचारा यहाँ से अगर मजलिस का उम्मीदवार जीतेगा और जो भी जीतेंगे मजलिस के उम्मीदवार, पूरों को लेके जाके केसीआर के कदमों में डाल देते, खत्म। पूरे बछड़ों को लेके जाके वो शेर के सामने डाल देते, उसको डालते नहीं डालते बोलो। ठीक है, आज अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट दे रही। मैं कल एक यूट्यूब पे कोई बताए कि 15 यानी 25 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड बोल रही। कांग्रेस ताले खोलने वाली जमात कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली जमात कांग्रेस, काड़ा लाने वाली जमात कांग्रेस, पोटा लाने वाली जमात कांग्रेस। बेटे अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो 15 साल एमआईएम यूपीए की मेंबर कई को थी, 15 साल सोनिया गांधी के मीरियों में कई को पड़े हुए थे, क्यों पड़े हुए थे बोलो? आज क्या कौम को बेवकूफ समझ रही? पुराना दौर चले गया। आजकल 1 मिनट की खबर आ रही, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है आजकल। ये दौर भूल गए। एक जमाना ऐसा था कि मोहतरम सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब बेचारे असेंबली में, पार्लियामेंट में अंदर जाते नहीं थे। उन्होंने जाके साइन मार के बाहर कैंटीन में बैठ के खूब खा के एक टेलीफोन करते थे भारत न्यूज को। एक भारत न्यूज बोल के चलती थी एजाज अली कुरैशी की। उन्होंने एक न्यूज बनाते थे कि सालारे मिल्लत पार्लियामेंट को हला दिए, और बेचारे हमारे सियासत वाले पीछे बैक पेज पे छाप देते थे। अब लोग अखबार पढ़ के क्या खुश होते थे, अरे सालार क्या हला दिए, कहते भाई पार्लियामेंट। आजकल वैसा नहीं है, नहीं भाई, पूरा 1 सेकंड में आ जा रही खबर। मैं क्या काम करा नहीं करा मेरे हल्के में, खाली GHMC.gov.in मारो, मार के आदम पूरा निकालो। आज आके बोल रहे मेरे हल्के में कि 5 साल में आपके कारपोरेटर को साल को 1 करोड़ रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए का इन्होंने काम नहीं कराए। वाह, चलो मैं चैलेंज करता हूँ, एमएलए साहब, कल फिर जलसे में आओ, आप भी आओ, मैं भी आता हूँ, कोई मुकाम पे मेरे को बुलाओ। अगर पूरे एमआईएम के कारपोरेटर्स में मेरे से बढ़ के 1 रुपए का भी अगर कोई काम करा, या तो मैं हट जाता हूँ सियासी जिंदगी से, नहीं तो तुम इस्तीफा देके जाके घर में बैठ जाना। पूरे 40 कारपोरेटर को ला लो। चैलेंज है अमजदुल्ला खान का। नहीं, तुम भी आ जाओ। आजमपुरे में तुम्हारा कितना काम, तुम्हारे नुमाइंदे का कितना काम, कोई कारपोरेटर को ला लो जो सबसे अच्छा काम। अरे मेयर था ना भाई तुम्हारा माजिद हुसैन, मेयर के हल्के को लाओ, मेरे हल्के को लाओ, दोनों का चैलेंज, ओपन चैलेंज। चलो खेल लेंगे गर्दन गर्दन, चलो खेल लेंगे, समझे ना? गर्दन गर्दन बोले तो एक ही गोली रहती बंदूक में, तेरा या मेरा। नहीं, बैठ के बोल रही कि साजिशा कर रही। अब साजिशों पे साजिशा। मेरी सियासी जिंदगी का सफर 2002 में हुआ मेरे भाई। ऐसा तो मैं बहुत बचपन से गाज़ी मिल्लत के साथ आया जाया करता था। 2002 में जब बल्दी इंतखाबात आए तो ये सोचा गया कि अमजदुल्ला खान को ऐवान काउंसिल में भेजा जाए। बात आम हो गई, खबर आम हो गई। जैसे ही बात आम हो गई, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई उस वक्त पे रीऑर्गेनाइजेशन में ये बतलाए कि चंचलगुड़े के एक हल्के को शाह-कॉलोनी, बागे जारा, गुड्डी बोली, छौनी, कुरमागुड़ा, ये जो बेल्ट है शाह कॉलोनी, ये दबिलपुरा ब्रिज से लेके चंचलगुड़ा जेल तक जो बेल्ट है, वो बेल्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ माना जाता था और याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में माना जाता था।
मैं शहर के तमाम पढ़े लिखे जो हजरात अकबरबाग में, क्योंकि अकबरबाग म्युनिसिपल डिवीजन जो है ये लिटरेट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, पढ़े लिखे लोग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, दीनी तालीम भी है तो आला तालीम है। मैं कहीं से भी हल्के से लड़ सकता था, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूं मेरे भाई, मेरे पास कोई करोड़ रुपए नहीं है जाके पैसे खर्चा करके वोट लेने के लिए। मैं ये सोचा कि जब मैं मैसेज दूंगा तो यहाँ की आवाम मेरी बात को यकीन करेगी और यहाँ के पढ़े लिखा जो तबका है, मैं अपना मुद्दा रखूंगा, मैं अपना मैनिफेस्टो रखूंगा कि मैं हल्के को 5 साल के लिए क्या काम करूंगा, वो मुद्दे की बुनियाद पर मुझको वोट देंगे। यहाँ पर पैसे का जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर गुंडागर्दी का जादू नहीं चलेगा, यहाँ पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा। इसलिए मैंने 150 हल्कों में अकबरबाग को चुना, ये इसका राज है। तो इसके बाद में जब ये पूरा डेवलपमेंट की बात आई, स्पीच देते थे काउंसिल में, बताओ आप बेचारे तो पहले आते नहीं थे, अटेंडेंस बताओ वो लोग 5 साल में जितने काउंसिल के मीटिंग हुए, ये बेचारे एक मर्तबा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बोलो तो बहुत पावरफुल पोस्ट है, हल्लू काम कर देना, बाजू से डाल लेना, ऐसा पूरे अपने एरिया में फैला, रोड डाल लेना। हाँ, अगर आप, बड़ी बात नहीं भाई, एक साथ अगर मेयर बना के देखो मेरे हल्के में क्या कर देता हूँ, देखो आप, पूरा ऐसा टर्न कर देता हूँ बजट को। यहाँ पर लल्लू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बना, लल्लू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बना तो पूरा फंड उठा के लेके जाके बिहार में तब्दील कर दिया, गली गली रेला डाल दिया। ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी, पूरे रेल का बजट ले जाके बंगाल में डाल डाली। अरे इन कारपोरेटर बने, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने, कोई पानी डाल रहे बेचारे सुबह से शाम तक। ठीक है, इंतखाबात आज 2002 की मैं बात बोल रहा था कि 2002 में जब मेरे को उम्मीदवार बनाए, तो उम्मीदवार जब बना, यानी ये जो हल्के बनते, ये हल्कों की एक प्रिंसिपल्स होते हल्के बनने के अरे भाई आ जाओ, बैठ जाओ, क्यों गड़बड़ कर रही थी, उठा दो उनको, उठा के ऊपर बिठा दो। जब हल्का बनता तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल होता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता। 2002 में मेरे साथ नाइंसाफी करे, एक म्युनिसिपल डिवीजन जो है 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आना, एक पोलिंग बूथ जो है 2 म्युनिसिपल डिवीजन में नहीं आना। लेकिन मेरा जो चंचलगुड़ा हल्का बनाए थे, वो चंचलगुड़ा हल्का जो है 80% याकूतपुरे में, 20% मलकपेट में, 2 एमएलए, फिर 2 पार्लियामेंट एरिया, इधर से सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी, इधर से असदुद्दीन ओवैसी, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एमपी, इधर से मालरंगा रेड्डी, पहले इंदरसन रेड्डी एमएलए था, बाद में मालरंगा रेड्डी बना, इधर से बेचारे उन्होंने मुंजल, बगैर पानी का मुंजल, उन्होंने एमएलए, यानी 2 एमएलए 2 एमपी का मैं कारपोरेटर। ठीक है, इंतखाबात आए, इतना डर और खौफ का माहौल, पैसे खर्चा करना, लोगों को डराना। खैर अल्लाह ताला जिसको रखे उसको कौन सके। काम की बुनियाद पर मैं वोट मांगा, क्योंकि मैं एक बैकरूम बॉय था, मैं कभी तकरीर नहीं करता था, कभी मेरे को नहीं देखे। कारपोरेटर बनने से पहले मैं कोई स्टेज पे नहीं आता था, मैं खामोश खिदमत करता था, गाजी मिल्लत के साथ रहता था। पूरी जो भी सीखा ये पूरा, ये जो तकरीर, ये सब गाजी मिल्लत की शेरवानी पकड़ के सीखा। बेचारे बोल रहे हैं हमारे चंचलगुड़े में तकरीर करके असदुद्दीन ओवैसी साहब आका मार मार के बोल रहे हैं बाबा का नाम इस्तेमाल करना छोड़ो, वो दौर चले गया। वाह, तुम नाखलफ, तुम तुम्हारे बाप का नाम मत इस्तेमाल करो। मैं मरते दम तक यही बोलूंगा। आज भी ये एरिया में फिरा, कई गैर मुस्लिम घरों पे गया, अमजदुल्लाह खां बोलते नहीं पहचाने लोग, अमानुल्लाह खां का बेटा बोलते मुस्कुराहट आ गई लोगों के। मैं बोल रहा हूँ आज ये आगे ये कोई घर पे है, कोई खवातीन निकलेगी गैर मुस्लिम की, मैं बोला कि ऐसा अमजदुल्लाह खां, मैं इलेक्शन बिचारी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। मैं बोला अमानुल्लाह खां का बेटा बोल के फोटो बताते, बिचारी हंसने लगी। आओ हम पहले लाल दरवाजे में रहते थे, बहुत कामा कराए, हम थोड़े दिन हुआ यहाँ पर आके बोल के खुश हो गई बिचारी। मैं मरते दम तक बोलूंगा कि अमानुल्लाह खां का बेटा। कैसा हटा सकते, बोलो बाबा का नाम तब्दील कर देते। हम इन्हों बोल रहे हैं। और एक बात बोले, ये बेचारे अभी इनके कुछ बच्चों का भी गड़बड़ चल रही, मैं कंप्लेंट दिया उसके ऊपर तहकीकात हो रही। कोई बोल रहे हैं 2 बच्चे हैं, कोई बोल रहे हैं 3 बच्चे हैं, वो मेरे को नहीं मालूम। यानी 3 बोल रहे हैं, देखो बेचारे 2 शादियां करे, इन्हों 3 बच्चे हैं, क्या की किस्से। अरे एक एमआईएम का एक नुमाइंदा बेचारा, उन्होंने है सैयद, यानी एक इख्तिदार के वास्ते कितना आदमी गिर जाता देखो आप। वो बेचारे लोग सादात अपने आप को बोलने के लिए मरते, सादात बोले तो बहुत बड़ा एक, यानी एक बहुत बड़ा वो है सादात किसी को बोलना।
तो इन्हों जैसा है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बीसी ही रिजर्व हो गई, बीसी जैसा रिजर्व हो गई। इन्हों क्या करे, अपने नाम में से सैयद हटा के जाके बीसी सर्टिफिकेट ला लिए, लाके नॉमिनेशन डालते वहां पर कौन की है, मैं उनका ही मुखालिफ, उनकी पार्टी का ही मुखालिफ। क्या करा, जाके उनके बाबा की खबर की फोटो, अम्मा की खबर की फोटो, वो फोटो पे जो तख्ती है वो तख्ती में सैयद बोल के लिखा हुआ है, और एक खान की सैयद लिखा हुआ है, अम्मा वालदा के खबर की तख्ती पे जौजा सैयद बोल के लिखा हुआ है। बाबा का वोटर का एपिक कार्ड, अम्मा का एपिक कार्ड, इनका पुराना एपिक कार्ड, इनका पुराना आधार कार्ड पूरे व्हाट्सएप पे फिर रहे, वो कंप्लेन दे रहे हैं। अब ये कंप्लेन, ये इलेक्शन कमीशन, ये बल्दिया तो मेरे भाई ऐसा हो गया, आप जाके आजमपुरे पे डिप्टी सीएम, भाई क्या क्या ऐलान होता बोलो आप इलेक्शन में, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आप झंडा नहीं लगाना, आप डब्बे से पोंगे नहीं लगाना। टीआरएस का जलसा हो रहा है, कितने पोंगे लगाए, परसों मैं जलसा करा तो पुलिस वाले पूरे पोंगे खोल दिए। वो बेचारे सैदाबाद के इंस्पेक्टर तो ऐसा काम कर रहे हैं, एमआईएम के वर्कर काम करे वैसा काम कर रहे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक। ठीक है, करने दो, देखेंगे, 2 के बाद में 3 भी आती, 4 भी आती, 5 भी आती। रोज रात में डायरी लिख रहा हूँ जाके घर को, कौन कौन क्या क्या तकलीफ आती है लिख रहे हैं। 5 के दिन खोलता हूँ वो डायरी, फिर 5 के दिन खोलता हूँ वो डायरी। तो अब आप जाके डिप्टी सीएम के घर के पास कितने बैनर लगे हुए हैं, कितने झंडे लगे हुए हैं, ये देखो आप। ये जो अचानक पहले अकबर बाग वालों को डराए, क्या बात से डराए, कि बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती, वो अल्लाह ताला मेरे पे क्या रहम करा, मेरी क्या नेकी कबूल आई, किसकी दुआ लगी नहीं मालूम, बीजेपी वाला विड्रा होके भाग गया। मेरे पास एक वीडियो है भाई, हमारे एमएलए साहब का एक खास आदमी है, रेड्डी है, उन्हें बीजेपी वाले को आदिति कर रहा, नको बिट रहा हो, खींच रहा हूं, मेरे को वीडियो है। आखिरी जलसे में बताता हूँ, जो 31 तारीख के दिन में एक जलसा है, 2 बजे से 5 बजे तक अकबरबाग चौरस्ते पे आप आइए। ये आज जो टीआरएस वालों का जवाब, कल फिर मजलिस का जलसा हो रहा है, उसका जवाब, ये दोनों जवाब वहां देता हूँ, सब नहीं बोलता, अभी वो आखिरी दिन बताऊंगा वीडियो वो। तो अब वो वीडियो में इन्हों उसको आजीजी कर रहे, नको विड्रा हो, तो उन्हें विड्रा होके भाग गया, क्या अल्लाह की मार पड़ी उसको नहीं मालूम, भाग गया उन्हें निकल के। फिर बोले नहीं, दोनों लड़ रहे तेलुगु देशम आ जाती। वो बेचारा 8-10 दिन से घर से नहीं निकला, वो तेलुगु देशम का उम्मीदवार वहां ही मुदले पे पड़ा हुआ है बेचारा वो। फिर बोले नहीं, दोनों लड़ रहे कांग्रेस आ जाती, बोले तो कांग्रेस वाला किधर है कि क्या है कि नहीं मालूम। कांग्रेस के वर्करों को पूछ रहा हूं मैं, अरे मियाँ यहाँ अकबरबाग में कांग्रेस का उम्मीदवार है, कहाँ है, तो नेन हिंदू को नहीं, मेरे को नहीं मालूम, नेन चेयालेदू बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर उसके बाद में अचानक 2-3 दिन में हमारे गुल्लू दादा डिप्टी सीएम साहब के घर पे गए, लंच में मीटिंग हुई। हाँ, वो बीजेपी के उम्मीदवार को ये लोग जबरदस्ती करे, फोन करके बोले हेलो मैं बात कर रहा हूँ, किशन रेड्डी साहब से बात करके बोले अकबरबाग में बीजेपी का उम्मीदवार होना, अमजदुल्ला का वहां से लड़ा। उन्होंने बोले आगा दोनों दोस्त ना पुराने, ठीक है बोल के बीजेपी वाले को डाले। बीजेपी वाला बोला इतने देना, इन्होंने बोले नहीं इतने देते, बोले दोनों में चली किरकिरी। इन्हें बोला 3 करोड़ रुपए देना, उन्हें बोले बल्दिया इलेक्शन में 3 करोड़ देना तेरे को, इन्होंने बोले नहीं मैं 50 लाख देता हूँ। दोनों में फुल चली, यूं चल रही। उन्हें बोला जो भी देना लेना है विड्रॉल से पहले, पुराने धोखेबाजा है तुम लगा। इससे पहले सुभाष चंद्र जी बीजेपी का डिप्टी मेयर हैदराबाद का पार्लियामेंट उम्मीदवार बना, हैदराबाद का पार्लियामेंट उम्मीदवार बना। उन्हें अचानक एक दिन मेरे को फोन करा, कहां से निकाला नंबर क्या करा नहीं मालूम, फोन करके बोला अन्ना मेरे को हैदराबाद का कैंडिडेट बनाए। मैं बोला डाल दिया तेरे को बोली में बेटे, बोला मैं। ये इंदरसन रेड्डी और सुभाष चंद्र जी का झगड़ा चलता था एक जमाने में, सियासी जिंदगी खराब करने। इनके अडवाणी फोन करके सुभाष चंद्र जी को बोला जो भी है तेरे को पैसा देंगे बोल के। अब वो पैसा कौन लेते नहीं मालूम, वो बेचारा इलेक्शन लड़ा उन्हें। आज भी सुभाष चंद्र जी जिंदा है, जाके उससे पूछो अमजदुल्ला का कल बोला सही बोला नहीं बोला। 40 लाख रुपए उन्हें अपने बेटे के एडमिशन के वास्ते, 50 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के वास्ते फिक्स करके रखा था। मेडिकल में बेटे को एडमिशन दिलाऊंगा, बच्ची की शादी करूंगा, पैसे आ रहे हैं हम देते, पैसे आ रहे हैं हम देते, उसको इलेक्शन लड़ा दिए। आखिरी में मैं एक दिन ऑफिस को गया था, वहां कहीं बैठा हुआ था, इन्हें इतने गालियां दे रहा है, मैं उनको पी लेके इतने गालियां दे रहा। मैं पूछा कहीं तो निकल गया इन्हें, तो बोले इसको इलेक्शन में पैसे देते तो हैदराबाद का कैंडिडेट बन, बोले तो बेचारे को पैसे नहीं दिए। अब इन्हें शाना है, ये बीजेपी का जो उम्मीदवार आया बना, उन्हें बोला पहले 3 तारीख विड्रॉल की डेट से पहले खोके लाओ, बोला कितने खोके लाओ, बोला 3 खोके ला के दियो, बोला इन्होंने बोले 50, उन्हें बोला 3, दोनों के उसमें 3 मिनट पहले सिर्फ। मेरे पास वीडियो है, आइए आखिरी जलसा जो 31 तारीख के दिन अकबरबाग चौरस्ते को होगा, बड़ा स्क्रीन डाल के बताऊंगा, बड़ा अब्दुल्ला का नाम है बेटे मेरा।
तुम समझ रहे मेरे खिलाफ में आखिरी वक्त पे वीडियो दे देंगे, फोटोआं छोड़ेंगे, नहीं, हर चीज की तैयारी करके रखा हूं। जब अकबर बाग का उम्मीदवार बनने की सोचा तो मैं बोला हर चीज, हाँ, बिल्ली के शिकार को जा रही तो शेर का सामान लेके जाता हूँ, शेर सामने आ जाता है, ये नहीं बोलता हूँ ठहरो बेटे शेर बंदूक नहीं है मैं आ रहा हूँ बोल के, नहीं, वहां ही मार के खत्म कर देता हूँ। तो 31 तारीख के दिन आना ना बोले। अब ये बेचारा विड्रा हो गया ही नहीं, इन्हें बोला 3 मिनट पहले विड्रा हुआ बीजेपी का उम्मीदवार। अब देखे कि भाई पूरे ऐसा जा रही जलसों में, जुलूसों में, इधर एमएलए साहब गम के कशा मार रहे हैं, इधर कारपोरेटर साहब गम के कशा मार रहे हैं, ऊपर से उन्होंने दे प्रेशर कर रहा, वो लींबू को मसलते वैसा मसल दे रहा। इन लोगों को दोनों को क्या हो रहा, व्हाट्सएप पे फोटो मकबरा आके व्हाट्सएप पे फोटो लेके डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी को भेज रही। मैं भी बोल रहा था भेज के भी मेरे को बोल, वो भी फोटो मेरे को भी भेज रही। मकबरा बड़ी वफादारी रहती है मकबरों में। तो खैर उसके बाद में ये फोटो भेज के अब उन्हें वहां से फोटो देखते उसकी सूरत का रंग उड़ जा रहा, कहां से तो नहीं ला रहा बात, इतनी पब्लिक ला रहा है ये क्या तो भी किस्सा है। बेटे एमएलए साहब मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ से जमानत नहीं जब्त होगी, जमानत नहीं बचेंगी कहते मेरी। देखो कितनी बड़ी बात, मैं इतनी तकरीर करा कोई मुखालिफ की जमानत नहीं बचेंगी बोल तो बोला क्या, मैं बोला इतनी बड़ी बात बोल रहे एमएलए साहब, अगर मैं जमानत बचा लिया तो तुम क्या एमएलए शिप से इस्तीफा दे देते क्या, बोलो दे देते क्या। अब वो 2019 में गर्दन गर्दन नहीं खेलेंगे, अभी खेलेंगे, इस्तीफा दे दो तुम, लगाओ मलकपेट का इलेक्शन लगाओ, मैं जमानत अगर बचा लिया अकबर बाग से तो क्या तुम इस्तीफा दे देते क्या, बोलो यही खेल लेंगे, 2-3 महीने में बाई इलेक्शन करा देंगे मलकपेट का, नहीं। खैर ये बातें हैं। अब फिर जब मैं 2002 में इंतखाबात लड़ा, वो सीट को रिजर्व करा दिए, 5 साल में इंतखाबात में काम किया, दिन और रात काम किया, सिर्फ हल्के का कारपोरेटर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में फिर के काम किया, पूरे आंध्र प्रदेश में जहां पर भी बात आती वहां पर जाके काम करता था, काम काम काम, सिर्फ मेरा मंशा और मकसद यही था काम। मैं कभी ये नहीं देखा कि इस काम की बात, अरे अकबर बाग से अमजदुल्ला खां का बहुत पुराना ताल्लुक है बेटे, अकबर बाग से अमजदुल्ला खां का बहुत पुराना ताल्लुक है। अकबर बाग ईदगाह उजाले शाह में जब कोई यहाँ पर आया नहीं करता था, अमजदुल्ला खां ईदगाह उजाले शाह में हर साल रमजान बकरीद को लाखों रुपए का काम कराता था। ईद की नमाज के बाद में मेरा नाम लेके शुक्रिया अदा करते थे, नहीं करते थे सैफुद्दीन साहब बोलिए, एक नहीं 3-3 बार नाम का ऐलान होता था मेरा। मस्जिद उजाले शाह में लाखों रुपए के काम करवाया। यहाँ पर जब अकबर बाग में पानी की किल्लत थी, लोग आते थे, बाजू का कारपोरेटर था मैं चंचल उड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोग आते थे, यहाँ पर सुधीर रेड्डी काम नहीं करवाया बोल के मेरे पास आते थे, काम करता था, मैं कभी तस्वुर नहीं करा। अकबर बाग में जब भी मुस्लिम बच्चों की सैदाबाद अकबर बाग में गिरफ्तारी होती, किसका नाम आता था, किसकी गाड़ी दिखती थी, बोलो आप। जब मौलाना नसीरुद्दीन को गुजरात की पुलिस आके गिरफ्तार करके गई, सबसे पहले उनके घर पे जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खां। जब मोहतशिम बिल्ला की गिरफ्तारी आई, जब खवातीन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन में गए तो 48 खवातीन को गिरफ्तार किया, सबसे पहले जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। आ जा रहे हैं हमदर्दी करने, छोटे भाई भी आ जा रहे हैं, बड़े भाई भी आ जा रहे हैं, गुल्लू भी आ जा रहे हैं, पूरे लोग आके अकबर बाग वालों की हमदर्दी। अरे अभी नॉमिनेशन डालो तो इतनी हमदर्दी, अगर मैं जीत जाऊंगा तो यहाँ एक फ्लैग लेके एमपी साहब यहीं रह जाते, एमएलए साहब यहीं रह जाते, एमआईएम का दारू सलाम नामपल्ली से उठ के अकबर बाग में नहीं आ गया, मेरा नाम अमजदुल्ला खान। होना नहीं होना काम है यहाँ, बोलो आप, यानी पूरे पार्टी आना नहीं आना यहाँ पर। अच्छा अब क्या करे, तेलुगु देशम वाला टुई, कांग्रेस खुश, तो अब ये खतना की लुंगी को जिंदा करे बैठ के, क्या करे, बुढ़तियों का दिनों निकले, टोपी ओपी पहनने का सलाम अलैकुम बोल के इनो है इनो, ये चिट्ठा निकल के बोल रही कि वोट दियो हमको, वोट दियो। ठीक है, वोट कब देना था तुम्हारे को, ये आज ये डिप्टी सीएम साहब को पोस्ट करो, आज फोटो ये चिचा, अगर तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर होता तो तुम क्या आके टीआरएस के वास्ते वोट मांगते थे। आलेर के ये 5 मुस्लिम बच्चे, इसमें से 2 का ताल्लुक अकबर बाग से है, अकबर बाग म्युनिसिपल डिवीजन से। मेरे भाई कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। कानून में अगर बेकार को अगर कानून से फांसी की सजा दी जाती तो अमजदुल्ला खान कुछ नहीं बोलता। वेखार और साथियों पे वेखार, डॉक्टर हनीफ, अमजद, ये पूरे बच्चे पुराने शहर के हैं, हैदराबाद पार्लियामेंट के हैं। शेर और बब्बर शेर, शेर इनू, इनके भाई बब्बर शेर, इनके हलके में हमारे कारपोरेटर साहब
3 दिन भूख हड़ताल बैठे, मालूम ना आपको? मिनाज साहब कहाँ बैठे थे भूख हड़ताल? अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करे तो इनके पेट में मोड़ हो गई, इन्हों जाके भूख हड़ताल बैठे। 5 बच्चों को शहीद कर दिए। अकबराबाद से, सैदाबाद से एक बच्चे का ताल्लुक है, उसके लिए तुम भूख हड़ताल नहीं बैठे मेरे बेटे? क्यों नहीं बैठे? हिदायत नहीं मिली थी इनको। घर को भी जाना तो हिदायत, पानी भी पीना तो हिदायत, घर से निकलना भी तो हिदायत। वो हिंदू मियाँ तो बेचारे ऐसे है, वो है ना, ये हर काम में आ जाते, वो चिराग का जिन निकल जाता बाहर फौरी। मैं सदरे मोहतरम की हिदायत से ये कहा, अरे कब तक बेटे बुढ़े हो गए, बाप दादा की खिदमत करे, तुम बच्चों को हिदायत देना? तुम्हारे सामने का बच्चा असदुद्दीन ओवैसी लंगा फिरा तो है नहीं, इन्हों उनकी हिदायत पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आलेर एनकाउंटर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की खामोशी थी नहीं थी? बोलो आपको ये बयान आया, टीआरएस के कोई अकलियती कायदीन का एक बयान आया क्या? बतलाइए। नहीं, अचानक टीआरएस को पूरे अकबराबाद में एक्टिव करके ये समझ रही कि अब टीआरएस का डर, मैं मरद नहीं मेरा भाई मरद। अब क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे? नहीं, टीआरएस आ जाएंगी, टीआरएस आ जाएंगी। आज सुबह से पूरे कब्जे निकल गए, कहाँ पूरे मजलिस के कब्जे निकल गए, भाई टीआरएस आ जाएंगी। देखो आज अकबराबाद पे जलता हो रहा, टीआरएस आ जाएंगी। अरे कौन मुसलमान देता है टीआरएस को वोट? बोलो आप मेरे को। पूरे गैर मुस्लिम भी पूरा आज दिन भर गैर मुस्लिम का एरिया फिरो, जितने कॉलोनियां है, डी क्लास क्वार्टर, सी क्लास, वो फलाना। अरे मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर भी हूँ, एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, 17-18 यूनियन में ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, जहां पर अगर 10% मुस्लिम एम्प्लॉइज है तो 90% गैर मुस्लिम एम्प्लॉइज है। बल्दिया में ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, कुली कुतुब शाह में ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स में हूँ, नेट कैप, निजाम क्लब, फतेह मैदान क्लब, एक लंबी तवील फेरिस्त है। मेरे जैसे फिरका परस्त को अगर कोई गैर मुस्लिम ट्रेड यूनियन लीडर मान रहा, अपना लीडर मान रहा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी और दायनतदारी से उन्हें मेरे को लीडर मान रहा नहीं मान रहा। ट्रेड यूनियन लीडर बोले तो खाली खाओ खिलाओ बत्ती बुझाओ खत्म, बिना पिलाना रहता। तो ऐसा पूरे गैर मुस्लिम भी। मैं पूछा भाई ये क्या है टीआरएस का किस्सा? तो बोले अन्ना पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे कने, एमआईएम वाले पैसे देके इनको एक्टिव करे कहते इनको। तो आज इन्हों आ गए बेचारे। ठीक है, आज हरीश राव साहब भी आ रहे हैं, कहते वो कविता मैडम भी आ रही पूरे। मैं जब पहली मर्तबा इंतखाबात जीता तो जब चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी मेरे भाई, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू चंचलगुड़े में 2 बार आया। ये बड़ी रैली, जय प्रदारी, उन्हें फिर बुट्टे पूरे उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे बोला क्या है? नहीं देख रहे जाके। बोला ठीक है देखो 5 के दिन क्या करना, इसका ही काम कर देते बोले। तो खैर दूसरी मर्तबा को जब मैं इलेक्शन लड़ा, रोशया साहब सीएम थे, बड़े बड़े मिनिस्टर मेरे एरिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। ठीक है, आज हरीश राव साहब आए। हरीश राव साहब मेरे पास केसीआर साहब का एक वीडियो है, वो भी बतलाता हूँ। 31 तारीख के दिन आओ आप अकबराबाद चौराहे पे, क्या बोले थे? महबूब नगर में तकरीर करे थे। इब्राहिम साहब जब टीआरएस के उम्मीदवार थे वहां पर महबूब नगर में तकरीर में ये बोले कि इख्तिदार पे आया तो 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन दे दूंगा, 4 महीने में रिजर्वेशन दे दूंगा। बोले नहीं बोले केसीआर साहब? बोलो नहीं। फिर और एक वीडियो है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोला बोल के। अरे ये झूठे का अवार्ड देना बेचारे को। तो 4 महीने में रिजर्वेशन दूंगा, आप इख्तिदार पे आते ही बोलता है कि मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा। तो ये कैसी बात बता रही है आप? क्या मुसलमान इतने बेवकूफ है? क्या मुसलमान खामोश बैठने वाले हैं? डिप्टी सीएम साहब कभी आलेर पे तो बोलो, कभी डिप्टी सीएम साहब कभी जाके रिजर्वेशन के मसले पे बोलो। नहीं, पूरी जिंदगी इमाम ज़मीन बन रही, पूरी जिंदगी बाप को बाप नहीं बोल रही, चिच्चा को चिच्चा नहीं बोल रही, ताया को ताया नहीं बोल रही। अब और बोलता हूँ भाई क्या करूं, बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, इतने शरीफ है। घर में शादी हुई, केसीआर को ला के दुल्हन के पैरा पड़ा रही। वाह क्या अखलाक है। देखो आप रुखा छाप रहे बेचारे। क्या रुखा छाप रही कि जेरे सरपरस्ती चंद्रशेखर राव, कई दुनिया तुम्हारा बाबा मर गया था क्या? बाबा मर गए तो ताया का नाम लिखना, ताया मर गया तो चिचा का नाम लिखना, अम्मा का नाम लिखना। अगर कोई मुसलमान घर में शादी हुई, पूरे लोग मजाक बना रहे। मेरे को तेलुगु रिपोर्टर फोन करके बोल रहे साहब वो डिप्टी सीएम साहब की शादी का रुखा देखे क्या? मैं बोला क्या है पूछा? तो बोल रहे नहीं जेरे सरपरस्ती चंद्रशेखर राव। मैं बोला भाई उनसे पूछो, मेरे से कहीं को पूछ रही। हाँ, मैं बतला रहा हूँ इंसान की जहनियत बतला रहा हूँ मैं, कि एक इंसान को अल्लाह ताला चपरासी बना के आजादाना उसका जहन रखता।
एक इंसान को मिनिस्टर बना के उसकी गुलाम ज़हनियत रख देता, उसकी गुलाम ज़हनियत रख देता। तो ये धोखा है। ये जो टीआरएस वाले आ रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, घर दे देते कहते घर, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा करके टीआरआर कॉलेज की एक लड़की का रेप हुआ, उसको 18 महीने के बाद में मैं रिकवर करा था, मालूम है ना आप लोग सब जने पढ़े तो। रियासत नगर की बच्ची थी, तो टीआरआर कॉलेज रेप केस की जो बच्ची थी उसका मुकदमा अभी भी चल रहा है। इंशाल्लाह अभी साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि वो बच्ची को 18 महीने एक जलील बंद करके रखा और उसके साथ 18 महीने तक एक मुस्लिम बच्ची को बंद करके रखा। क्या जुल्म हो गया देखिए आप हमारे ऊपर। तो उसके बाद में हुकूमत एक ऐलान करी थी, क्या ऐलान करी थी कि लड़की के साथ नाइंसाफी हुई, हम इसको घर देंगे, हम इसको जॉब देंगे। आज मेरे भाई वो वादा करके 18 महीने वो रहा, ना घर मिला ना उसको जॉब मिला। बाद में मैं जाके कलेक्टर साहब से मिला तो बोले 12 लाख रुपए का घर हम देते, 2,73,000 रुपीज आपको बनना। ठीक है, मेरे कोई दोस्त पैसे भेजे, 2,73,000 रुपीज बन के आज 18 महीने हो गया कलेक्टर के चक्कर मार रहा हूँ। आज की तारीख तक वो मजलूम बच्ची को घर नहीं मिला। इन्हें कहते खाना बांटते फिरता कहते, जा रहा गली में बोल रहा है घर देता हूँ, घर देता हूँ, घर। अरे तेरे को रहने घर नहीं है, तू लोगों को क्या घर देता बेटे? ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि जो ये टीआरएस और एमआईएम का जो इत्तेहाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अकबरबाग की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और जलसे करेंगे लोग और पैदल दौरे करेंगे टीआरएस वाले, लोगों में ये अफवाह फैलाएंगे कि दोनों लड़ रहे तीसरा निकल जाता। अरे बेटे दोनों लड़ रहे तीसरा निकल जाता तो तेरे को कहीं को ओढ़ देते, पूरे अकबरबाग वाले मुत्तहिदा तौर पे मेरे को ओढ़ देंगे ना भाई, बोलो क्या है? दोनों लड़ रहे अगर तीसरा आ जाता तो पूरे वन साइडेड इधर दियो दबा के टीवी को। और देखिए आप क्या क्या इत्तेफाक होते मेरे साथ। मैं पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा तो मेरा 5 नंबर और मेरे मुखालिफ का 6 नंबर। मैं दूसरी मर्तबा इलेक्शन लड़ा तो फिर वही 5 नंबर, उन्हें छक्का फिर। अरे अभी भी इलेक्शन लड़ो तो फिर वही 5 नंबर, इन्हें छक्का। क्या भाई उसमें कुछ करा बोलिए आप। तो ये तमाम बातें हैं। अभी 5 मिनट है तो नहीं, क्योंकि बहुत कानून का पाबंद हूँ भाई। खाली दिनों में कर लेना, आप करे तो भी ले जाके अंदर डाल देते अपने को भी। इलेक्शन पूरा खराब। ये 2 तारीख के दिन आपको अपनी रायदही का इस्तेमाल करना है। मेरे जो खिदमात है बहैसियत कारपोरेटर 5 साल चंचलगुड़ा, 5 साल आजमपुरा, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा कि जब भी गिरफ्तारियां होती थी, चाहे वो खवातीन की गिरफ्तारियां हो, चाहे कोई गिरफ्तारियां हो। और एक बात याद आई, 2002 में यहाँ पर एक उम्मीदवार आए थे मजलिस के, उसके बाद में उनको गुजरात पुलिस गिरफ्तार करी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट दिए कि ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ उसका हमारे से ताल्लुक नहीं है, जमात से। दिए थे नहीं दिए थे? अच्छा, यहाँ पर अकबरबाग के कुछ लोग जाके बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में सड़क पे नमाज पढ़े। क्या जरूरत था सड़क पे नमाज पढ़े? खाली नमाज पढ़े, गिरफ्तार करते छोड़ देते नहीं। टाटा में उनको बुक करे नमाज पढ़ने वाले तकरीबन बच्चों को, जिसमें मौलाना नसीरुद्दीन भी थे। कुछ दिन पहले मुज्जू नामी हमारे यहाँ के मुकामी रुकने असेंबली का ड्राइवर, आसमानगढ़ में रहता, मुजाहिद, सैयद मुजाहिद नाम है उसका, नाम है मुज्जू। वो बेचारा कांकी कोई कैमरे में आ गया था बंडे मारते हुए। ये जो सैदाबाद में मंदिर में कुछ गोश्त निकला बोल के जो गड़बड़ हुई थी, उसके अंदर ही नहीं कोई कैमरे में आ गया था। आजकल हर मकबर का ने स्मार्टफोन ले लिया, शायद कोई दे दिया बेचारे को। बाद में उन्हें जाके पुलिस उसके घर पे गई, सीट टास्क फोर्स उसके घर पे गई। घर पे जाने के बाद में उसको ये बोले, उसको ढूंढने लगे। उन्हें गया एमएलए साहब ने जाके बोला, साहब वो मेरे घर पे पुलिस आई, क्या करूं? तो उसको क्या करे, 6,000 रुपए देके बोले अजमेर को भाग जा बोले। उन्हें गया, 6,000 रुपए खत्म हो गए। उसके घर में कुछ फंक्शन था, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए उन्हें आया। उन्हें पानी ला के कपड़े बदल रहा, कोई मकबर बोल दिया, साहब मुज्जू आ गया, जल्दी आओ बोलते। पूरी टास्क फोर्स उसके घर में घुस गई, पूरी टास्क फोर्स घर में घुस गई। अरे ठहर जाना था, बेचारा कहीं को भागा नहीं मालूम। उन्हें निकल के भागने को गया, उसके घर के बाजू के घर तामीर हो रहा था, ऊपर से नीचे गिरा, हाउस में अटक गया, शीखा चुके, मर गया वो बच्चा। एमएलए साहब का ड्राइवर मर गया। मरने के बाद में इन्हों फौरी आ गए, पूरे कैमरा, चोर टीवी, झूठ का झाड़, पूरे सब कैमरे आ गए वहां पर। आके वहां पर उसकी लाश को रख के फोटो लिए, बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आज की तारीख तक उसके बाप के साथ इंसाफ नहीं हुआ।
एक एमएलए का ड्राइवर पुलिस के जुल्म से भागते भागते मर गया, उन्हें वो टास्क फोर्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। अब अंदाजा लगाओ, जो एमएलए अपने ड्राइवर की फैमिली की मदद नहीं कर सकता, वो दूसरे क्या मजलूम की मदद करेगा? अरे मेरे महल्ले में आके मेरे को बोल रही काम नहीं कराया, बोले तो लोग हंस रही, निकल गया क्या पूछ रही, मेरा गड्ढे का रास्ता बताओ इसको बोल रही। हाँ, तो ये एक वाकया हो गया। और एक वाकया 14 मई 2014 किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुई। 4 मिनट है साहब, अभी किशनबाग नहीं, मैं जरा 5 मिनट पीछे रखता हूँ पुलिस वालों से। तो 14 मई 2014 किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुई थी। मामूली सी कुछ वाकया था, कुछ सरदारियों के झंडे को जला दिए, कौन पी के करा वो बदमाशी नहीं मालूम क्या था वाकया। दिन में पूरा फिसाद हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जाके गोलियां मार के 4 आदमी को शहीद कर दिए। 4 आदमी, जिसमें एक मस्जिद के मौजन साहब से शहीद हो गए, एक स्कूल को जाने वाली बच्ची शहीद हो गई, एक बच्चा, 4 जने शहीद हो गए। उसका एक कमीशन फॉर्म हुआ। क्या बोल के कमीशन फॉर्म हुआ कि पुलिस वाले जो फायरिंग करे वो गलत करे या सही करे, अगर गलत करे बोल के रिपोर्ट आई तो वो पुलिस वालों के खिलाफ में एक्शन लेना। केसीआर साहब के लोग जो आज अकबराबाद में फिर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, वो कमीशन की रिपोर्ट 2014 से लेकर 2015, 2016 आ गई मेरे भाई, आज की तारीख तक वो कमीशन की रिपोर्ट ऐवान असेंबली में पेश नहीं हुई। आपके एमएलए साहब एक मर्तबा जाके ऐवान असेंबली में आवाज नहीं उठाए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके कभी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाए। कल के दिन वो कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी तो उन मजलूमों के साथ इंसाफ मिलेगा। 16 अप्रैल 2000 नहीं, ये तो गौस का वाकया था, 16 अप्रैल 2012 का वाकया है वो, सैयद गौस अलियास मुज्जू। 20 फरवरी 2012, लिखिए तारीखों के साथ बोलता हूं मैं, 20 फरवरी 2012 मोहम्मद अकील नामी 2 भाई चप्पल की दुकान की फुटपाथ पे मदीना पे डाल के चप्पल बेचते थे। कुछ गड़बड़ हुई, बंटमबाजी हुई, भागते भागते वो लोग मीरचौक पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहे थे, कुछ पुलिस वाले पकड़ लिए, पकड़ के उनके ऊपर बंटमबाजी का फिसाद का केस डाले। वो बच्चे तकरीबन 3 महीने 4 महीने जेल में रहे, बाद में आ गए, अदालत से बरी हो गए मेरे भाई बच्चे। कम्युनल रोडी शीट खोली गई उनकी, नाके में रोडी शीट खोली गई। ये मोहम्मद अकील पुलिस के जुल्म से आके एक दिन फोन इन प्रोग्राम आता ना इनका, वो चोर टीवी पे देखते ना इतवार के दिन, वो कुछ भी खिलाफ में बोलते कट कर देता उन्हें फोन को। ये बच्चा मेरे को वो रिकॉर्ड है, बोला कि मेरे को पुलिस तंग कर रही, भवानी नगर मुगलपुरे वाले मेरे को तंग कर रहे, सीट वाले तंग कर रही, टास्क फोर्स वाले तंग कर रहे, मेरा केस बरी हो गया, मैं रोडी शूटर हूँ बोल रही। आके जब टास्क फोर्स वाले चप्पला उठा के चले जा रहे, मेरी दुकान पे से नुकसान भी हो रहा, मैं परेशान हूँ, मदद करो। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को बोला, मैं असदुद्दीन ओवैसी को बोला, मैं हुकुम मेरे आगा अहमद पाशा कादरी को बोला बोल के, वो बच्चे की मदद नहीं करे। वो बच्चा एक दिन बर्दाश्त होके नशेबंद नगर में फांसी ले लिया, पुलिस के जुल्म से तंग आके फांसी ले लिया उन्हें। फांसी लेके मरते मरते उन्हें सुसाइड नोट लिखा मेरे भाई, सुसाइड नोट में वाजे कर दिया कि मैं पुलिस के जुल्म से मरा और फलाने लोग मेरी मदद नहीं करे। आज की तारीख तक उसके केस को दबा दिया गया। मेरी अपील है, बहुत वाकयात है, इंशाल्लाह और 2 जलसे हैं। कल सरसे खान पलटन में एक जलसा है, कल सुबह में 10 बजे एक रोड शो है, कार्नर मीटिंग है, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। परसों सुबह में 2 बजे अकबरबाग चौरस्ते पे पूरा वहां को पूरा डिसेक्शन देके डॉक्टर कैसा डाल के करता, एमबीबीएस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो करने वाला हूँ इंशाल्लाह। आपसे उम्मीद है, अल्लाह उसके हबीब के बाद में आप लोगों के भरोसे नॉमिनेशन डाला हूँ, बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ। आप लोग मुत्तहिदा तौर पर बगैर कोई अफवाहों पे ध्यान दिए के आप लोग टीवी के निशान पर 5 नंबर पे सुबह अवल वक्त सिर्फ वोट डालने से कामयाबी नहीं होगी मेरी, आप वोट डालते वक्त मेरी कामयाबी के लिए दुआ करिए। हिंदू मुसलमान तमाम से मेरी अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पे मुझको एक बार मौका दीजिए। 10 साल मैंने आवाम की खिदमत की है, आपकी 5 साल खिदमत करूंगा। यार जिंदा सोहबत बात। हजरात जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। कल बरोज़ हफ्ता दिन में 10 बजे वार्ड नंबर 27 अकबरबाग के उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब अमजदुल्लाह खालिद खान साहब की मोटरसाइकिल रैली पलटन में मरकजी इलेक्शन ऑफिस है, वहां से निकलेगी और तमाम वार्ड का दौरा करेंगे। और कल बाद नमाज मगरिब एक अजीम निशान इंतखाबी जलसे आम वार्ड नंबर 28 आजमपुरे में संजलगुड़ा खल्ले के पास है। आप तमाम हजरात कदम गुजारिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमाकर जब देखो कामयाब बनाए।
हो गया।